नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 52 लाख की लागत से कवलदा पार्क का जीर्णोद्धार। बक्सर के पार्क में लोगों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध, जल्द ले सकेंगे नौका विहार का आनंद। बक्सर शहर के बीचों बीच स्थित कवलदे पार्क को वन विभाग इको टूरिज्म के नक्शे पर लाने के लिए काम चल रहा है। कुछ माह पहले ही सरोवर के जीर्णोद्धार का काम पूरा करके आम जनता के लिए खोला गया है। उच्च स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित बनाए गए पार्क में लोगों के लिए ओपन जिम और बच्चों के लिए झूला की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ अब जल्द ही लोग अपने परिवार के साथ नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। कवलदे सरोवर पार्क में रंग बिरंगी लाइट्स और पार्क के चारों दीवारों पर तरह तरह का सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। महिलाओं को सुरक्षित रखेगी बिहार पुलिस की सुरक्षित सफर सुविधा। जानने किस तरह की मिलेगी सुविधाएं। बिहार की महिलाएं न सिर्फ अपने घर में बल्कि घर से बाहर भी अब सुरक्षित रहेगी। बिहार पुलिस 15 सितंबर से सुरक्षित सफर सुविधा शुरू कर रही है, जिससे महिलाओं के लिए एक कॉल पर पुलिस तुरंत उस जगह पहुंच जाएगी और महिला को मदद करेगी। रास्ते में कहीं भी किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर वह सीधे 112 पर कॉल कर किसी भी समय निःशुल्क सेवा प्राप्त कर अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंच सकेगी। सुरक्षित सफर सुविधा की शुरुआत 5 सितंबर 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजधानी समेत बिहार के 6 प्रमुख जिलों गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय एवं नालंदा में शुरू की जा रही है। फिर 15 सितंबर से इस सेवा को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। बिहार में अब तक डायल 112 के माध्यम से आपातकालीन पुलिस सहायता, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध है। भगवान बुद्ध और गुरु पद्मसंभव ने दूसरों के लिए किया और जिया, नवनालंदा महाविहार में बोले राज्यपाल। गुरु पद्मसंभव के जीवन और जीवंत विरासत की खोज विश्व 2 दिवसीय संगोष्ठी नवनालंदा महाविहार और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में नवनालंदा महाविहार परिसर नालंदा में आरंभ हुई। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर रहे। इस अवसर पर आईबीसी के महासचिव शास्त्री खेंसुर जांगपो चोडेन रिनपोचे ने कहा कि आयोजन मनुष्यता के प्रेरक गुरु पद्मसंभव पर केंद्रित है, जो मिथ के किंवदंती है। वज्रयान के एक शिखर पुरुष। सभी जानते हैं कि नालंदा एक महत्वपूर्ण स्थल है। दलाई लामा का कहना है कि नालंदा परंपरा से आते हैं और इस गोष्ठी में हम ज्ञान के स्रोत में प्रवेश करेंगे। बिहार में 1 दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला, कई जिलों में नए डीडीसी नियुक्त। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हो गया है। मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त नवीन कुमार समेत 1 दर्जन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। कई जिलों में नए डीडीसी नियुक्त किए गए हैं। विक्रम वीरकर मुजफ्फरपुर के नए नगर आयुक्त बने। श्रेष्ठ अनुपम मुजफ्फरपुर के डीडीसी होंगे। मुजफ्फरपुर के वर्तमान डीडीसी आशुतोष द्विवेदी का फिलहाल मुख्यालय में पदस्थापित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी सूचना जारी कर दी है। नालंदा के लाल रजनीकांत के सिर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का पहला ताज, बड़े दिग्गज अफसर का पूरा बायोडाटा। बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुभवी अधिकारी रजनीकांत को बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय का पहला रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। 1993 बैच के बीएएस और 2011 बैच के आईएएस अधिकारी होने के नाते रजनीकांत अपने साथ प्रशासन का एक समृद्ध अनुभव लेकर आते हैं। वह पहली बार सितंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे और कुलपति की नियुक्ति तक विश्वविद्यालय के प्रशासन का नेतृत्व करेंगे। बेरोजगारी का रोना रोने वाली सीतामढ़ी के अरुण से सीखे। सब्जी की खेती से रोजाना कमाते हैं 5 से 8 हजार। बहुत सारे युवा शिक्षित हैं, उच्च शिक्षा भी हासिल किए हुए हैं। ऐसे युवा की सोच सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करने की होती है। इनमें से कई युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की आशा छोड़ खुद का स्टार्टअप या कारोबार शुरू कर अच्छी कमाई कर एक बेहतर जिंदगी जी रहे। डुमरा प्रखंड के भासर गांव के अरुण कुमार से युवाओं को सीख लेनी चाहिए, जो कहते हैं कि बाहर से कमाने से अच्छा है घर पर रहकर सब्जी की खेती करना। अरुण सब्जी की खेती से रोजाना इतनी कमाई करते हैं जिसे जानकर एक पल में किसी को यकीन नहीं होगा।
बिहार के 2 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। 5 सितंबर को दिल्ली में सम्मानित करेगी राष्ट्रपति। 6 शिक्षकों को भेजा गया था नाम। शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति शिक्षकों को शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को सम्मानित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्य की 2 शिक्षकों डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर कुमार सुमन का चयन किया है। इस बार देश भर के 50 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। चयन शिक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी जिले के शिवगंगा गर्ल्स +2 हाई स्कूल में सहायक शिक्षक है, जबकि सिकंदर कुमार सुमन कैमूर जिले के तरहनी के न्यू प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर है। राष्ट्रपति 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों को पुरस्कृत करेगी। गौरव पद्म संभव की विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। नालंदा में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन राज्यपाल हुए शामिल। प्राचीन ज्ञान की धरती नालंदा में एक बार फिर वैश्विक बौद्ध समुदाय का केंद्र बनने जा रही है। 28 और 29 अगस्त को नव नालंदा महाविहार में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें दुनिया भर के बौद्ध विद्वान और धर्मगुरु शिरकत कर रहे हैं। गुरु पद्म संभव की विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। इसमें राज्यपाल भी शामिल हुए। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और नव नालंदा महाविहार के संयुक्त देखरेख में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का शीर्षक गुरु पद्म संभव के जीवन और जीवंत विरासत की खोज है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर मुख्य मेहमान के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दूसरे के बदले सिपाही भर्ती की परीक्षा में शामिल 6 अभ्यर्थी धराए। ब्लूटूथ भी बरामद। सिपाही भर्ती परीक्षा की अंतिम परीक्षा में कदाचार करने के आरोप में 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। उन 6 अभ्यर्थियों को दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। उनमें से एक के पास से जांच टीम ने ब्लूटूथ भी बरामद किया है। उन 6 अभ्यर्थियों में नालंदा, पूर्वी चंपारण, अररिया और कटिहार शामिल है। नालंदा से 3 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पूर्वी चंपारण, अररिया और कटिहार से एक अभ्यर्थी धरा है, जिन पर दूसरे के बदले परीक्षा देने का आरोप है। बेगूसराय में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। बिहार पासवान के पूरे परिवार को ठग ले गई जांच एजेंसी। तेयाई क्षेत्र के खांजापुर पाली गांव में बुधवार को एनआईए की टीम ने छापामारी कर उक्त गांव निवासी राकेश कुमार उर्फ बिहारी पासवान को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी पत्नी सोम्या देवी, 3 बच्चों में 11 वर्षीय पुत्र निशांत कुमार, 8 वर्षीय बेटी निशा कुमारी व 5 वर्षीय पुत्र गुड्डू कुमार को भी अपने साथ ले गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेयाई ओपी प्रभारी चंद्रकांत कुमार के नेतृत्व में तेयाई ओपी की भी अन्य पुलिस बल एनआईए की टीम के साथ ही जो बुधवार की सुबह लगभग 5:15 बजे छापेमारी करने पहुंची तथा 12:30 बजे तक बिहार पासवान के घर के आसपास रुकी रही, जो अंततः बिहारी पासवान को गिरफ्तार करने के बाद ही वापस लौटी। मुजफ्फरपुर में 30 फीट गहरे सीवरेज में फंसे 3 मजदूर, 2 की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुए थे बेहोश। मुजफ्फरपुर में 3 मजदूर करीब 30 फीट गहरे सीवरेज में फंस गए। घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई, एक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक तीनों मजदूरों दूसरे राज्य के हैं। यहाँ ठेके पर काम करने आए थे। एक स्थानीय मजदूर ने बताया कि यहाँ स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। ये लोग पाइप खोलने के लिए गए थे और इनके पास सेफ्टी बेल्ट भी नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी और गर्मी की वजह से ये सभी मजदूर बेहोश हो गए थे। फिलहाल सीवरेज को जेसीबी की मदद से भर दिया गया है। घटना सुबह 9 बजे अहियापुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर कोठी की है। गैस सिलेंडर लीक होने से 8 लोग झुलसे। 2 गंभीर। खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। माचिस की तिल्ली जलाते ही लगी आग। अररिया में बीती रात खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर लीक होने से हादसा हुआ है। यहाँ माचिस की तिल्ली जलाते ही आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से एक ही परिवार के 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए। फिलहाल इनका पुणे के जीएमसीएच में इलाज चल रहा है। बता दें कि घटना के तुरंत बाद चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे, जिसके बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे में झुलसे लोगों को स्थानीय लोगों ने मदद की। उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल और फिर वहां से सभी को जीएमसीएच पुण्या भेज दिया गया। यहाँ इनमें से 2 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना अररिया के फारबिसगंज में हुआ है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।